सभी दर्शकों को राधे राधे। दर्शकों, आज की वीडियो एक लेख पर आधारित है। बहुत ही प्रेरणादायक और भावनात्मक लेख है, इसलिए हमें लगा इस लेख पर वीडियो बनाई जाए। आज के दौर में हर दूसरे घर में पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिलती है। जो लोग ऐसी कड़वाहट भरे रिश्तों को झेल रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो दवा की तरह काम करेगी। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। करुणा कहती, इतने सालों में मेरे लिए 4 सोने की चूड़ियां नहीं बनवा पाए हैं। केशव जी बेचारे मायूस होकर चुप हो जाते। उन्हें देखकर फिर करुणा कहती, अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, जो काम ज्यादा जरूरी है उसे तो पहले करना पड़ेगा। चूड़ियां कहाँ भागे जा रही हैं, कभी भी बनवा लेंगे। केशव जी का मन आज बड़ा बेचैन था। बार बार करवटें बदल रहे थे, पर नींद नहीं आ रही थी। क्या बात है जी? पत्नी करुणा ने पूछा। कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं, वो आज गर्मी ज्यादा लग रही है ना, शायद इसलिए। तुम सो जाओ, केशव जी ने करुणा से कहा। उन्होंने घड़ी की ओर देखा। रात के 2 बज रहे थे। वे धीरे से पलंग से उठे। कैलेंडर में देखा 12 मई। अभी पूरा 1 महीना बाकी है। वे बुदबुदाए। दरअसल 12 मई को उनकी शादी की 50वीं सालगिरह है। बेटे, बहू, पोते पोती सभी ने ऐलान कर दिया था कि सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। सारे करीबी रिश्तेदारों को फोन द्वारा सूचित भी कर दिया गया था, पर केशव जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। 50 साल पहले वादा किया, आज तक पूरा नहीं कर पाया, पर इस बार नहीं, अब तो वादा पूरा करना ही है, चाहे जो हो जाए। केशव जी खुद से ही बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने सुराही से पानी निकाल कर पिया। पत्नी करुणा की ओर देखा तो वो आज भी नींद में मुस्कुरा रही थी, शायद कोई अच्छा सपना देख रही थी। उन्होंने बड़े प्यार से उसे चादर उड़ा दी और फिर वापस आकर सो गए। सवेरे 10 बजे केशव जी तैयार होकर बाहर जाने लगे। अरे, आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए? पत्नी करुणा ने पूछा। 1000 बार कहा है कि कहीं जाते समय टोका मत करो, पर तुम्हारी तो आदत ही खराब है। केशव जी ने झल्लाते हुए करुणा को डांट पिला दी और बाहर निकल गए। लो, पूछो तो नाराज, ना पूछो तो कहेंगे तुम्हें क्या, मैं कहीं भी जाऊं। करुणा बड़बड़ाते हुए रसोई घर में चली गई। सास ससुर की इस नोकझोंक की अब तो बहू भी आदी हो गई थी। वो काम करते करते मुस्कुरा दी। घर से निकलकर केशव जी सीधे अपने पुराने मित्र राम प्रताप सुनार की दुकान पर पहुंच गए। अरे भैया, आओ आओ, आज इधर रास्ता कैसे भूल गए? राम प्रताप ने केशव जी को बैठाते हुए पूछा। राम प्रताप उनका पारिवारिक मित्र और सुनार था। बेटे की शादी से लेकर कहीं लेन देन के सभी प्रकार के सोने चांदी के गहने वे उसी से बनवाते थे। केशव जी ने बैठकर पानी पिया, फिर अपनी जेब से एक लाल रंग की कांच की चूड़ी निकालकर टेबल पर रख दी। रामा, ये तेरी भाभी की चूड़ी है। इसी नाप की सोने की 4 चूड़ियां बनवाना चाहता हूँ। कितनी कीमत होगी? रामा ने पहले चूड़ी को देखा, फिर अपने दोस्त केशव को, फिर हा हा करके जोर से हंसने लगा और बोला, क्या बात है केशव, बुढ़ापे में बड़ा प्यार आ रहा है भाभी जी पर। केशव जी थोड़ा शर्माते हुए बोले, नहीं यार, वो बात नहीं है। दरअसल तू तो जानता है, इस बार शादी की 50वीं सालगिरह है। बच्चे मान नहीं रहे, कह रहे हैं थोड़ा धूमधाम से मनाएंगे, बस इसलिए, और कोई बात नहीं। अपने मन की बात वे छिपा गए। जब उनकी शादी हुई थी और उन्होंने करुणा को पहली बार देखा था, गौरवर्णी करुणा लाल साड़ी में बेहद सुंदर लग रही थी। गोरे गोरे हाथों में लाल कांच की चूड़ियां पहने थी। तब वादा करते हुए बोले थे, करुणा, अगली शादी की सालगिरह पर मैं तुम्हें सोने की चूड़ियां बनवा दूंगा। लेकिन जिंदगी की भागम दौड़ में माता पिता, बच्चे, पढ़ाई, बीमारी, एक के बाद एक जिम्मेदारी निभाते हुए कभी करुणा के लिए चूड़ियां बनवाने का मौका ही नहीं आया। कभी कभी करुणा उन्हें ताना मार देती, इतने सालों में मेरे लिए 4 सोने की चूड़ियां नहीं बनवा पाए हैं। केशव जी चुप हो जाते। उन्हें देखकर करुणा कहती, अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, जो काम ज्यादा जरूरी है उसे तो पहले करना पड़ेगा। चूड़ियां कहाँ भागे जा रही हैं, कभी भी बनवा लेंगे। घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी पोस्ट मास्टर की एक छोटी सी नौकरी में उन्होंने पूरी की। करुणा ने हर कदम पर उनका साथ दिया। बस जब वो ये चूड़ियों वाला ताना मारती
केशव जी अपने आप को उसका अपराधी मानने लगते। इसी तरह शादी की कई सालगिरह निकल गई। कभी वे मनाते, कभी सिर्फ मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाकर ही संतोष कर लेते। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। माता पिता दुनिया से विदा हो गए, बच्चे बड़े हो गए। पहले उनकी पढ़ाई, फिर शादी ब्याह, जमा पूंजी कहाँ खर्च हो जाती पता ही नहीं चलता। रिटायर होते होते उन्होंने कुछ लोन लेकर, कुछ पीएफ के पैसों को मिलाकर 2 कमरों का एक छोटा सा मकान भी बनवा लिया। बेटे की नौकरी भी इसी शहर में लग गई थी। कुछ उसने भी हिम्मत की तो मकान को डबल स्टोर बना लिया। अब वे परिवार सहित ऊपर की मंजिल पर रहते हैं, नीचे का हिस्सा किराए पर चढ़ा दिया गया। एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह उनका भी गुजर बसर आराम से हो रहा था। राम प्रताप केशव जी से बोला, भैया तुम तो जानते हो आजकल सोने का भाव जरा तेज है, फिर भी तुमसे ज्यादा थोड़े ही लूंगा। यही कोई 80-90 हजार रुपए में बन जाएगी 4 चूड़ियां। केशव जी ने सिर हिलाया। इतने खर्च का अंदाजा था उन्हें। ठीक है, मैं 25% राशि दे जाऊंगा, तुम 15-20 दिनों में तैयार कर देना। अच्छा, राम राम, चलता हूँ, कहकर केशव जी सीधे पोस्ट ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने वर्षों पहले एक बचत खाता खोला था, जिसकी जानकारी करुणा को भी नहीं थी। प्रति माह वह उसमें बचत करके रुपए जमा कर देते थे। अब वो रकम लगभग 1 लाख रुपए हो गई थी। उन्होंने 25,000 रुपए निकलवाए और राम प्रताप को देकर सीधा घर आ गए। देखते ही देखते 50वीं सालगिरह का दिन भी आ गया। घर सभी करीबी रिश्तेदारों से भर गया। करुणा तो नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। अरे, मैंने तो मना किया था जीजी, पर ये बेटा बहू माने ही नहीं, वह हंसकर अपने ननद को बता रही थी। शाम को सब तैयार हो गए। सफेद कुर्ते पैजामे में केशव जी भी सज गए। सारे मेहमानों के साथ उनका मित्र राम प्रताप सुनार भी आया था। पोते पोती ने माला उनके हाथ में देकर कहा, दादू दादी को माला पहनाइए। उन्होंने हंसते हुए करुणा को माला पहना दी। करुणा और भी शर्मा गई। अब आपकी बारी दादी। बच्चों ने दादी से भी माला पहनवा दी। चारों ओर तालियां बजने लगी। तभी केशव जी ने राम प्रताप से एक डिब्बा लिया, उसे खोला, फिर करुणा से बोले, लो भाई, जरा हाथ तो आगे बढ़ाना। करुणा आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। डिब्बे में से 4 चूड़ियां निकालकर उन्होंने करुणा के गोरे गोरे हाथों में पहना दी और बोले, अब मत कहना सोने की चूड़ियां नहीं पहनाई। वाह दादू, सो रोमांटिक। पोता पोती खुशी के मारे सीटियां बजाने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट और तेज हो गई। लेकिन ये, करुणा ने पूछना चाहा। उसने बेटे बहू की ओर देखा। बेटे ने भी इशारे में ही जवाब दिया, नहीं माँ, हमारा कोई योगदान नहीं है। केशव जी ने करुणा का हाथ थामा और बड़े प्यार से बोले, वादा जो किया था देर से ही सही, निभा तो दिया। करुणा के आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे और केशव जी बच्चों के साथ मिलकर केक खा रहे थे। दर्शकों, आपने देखा इन बुजुर्ग दादा दादी का शादीशुदा जीवन काल कैसा गुजरा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ लोगों को जीने का सही तरीका भी पता चला होगा कि मुश्किल हालात में कैसे छोटी छोटी चीज़ों से खुशियां हासिल की जा सकती हैं। तो दर्शकों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने विचार साझा करें और आपका पार्टनर या आपके किसी रिश्तेदार, मित्र कहीं भी रिश्तों में कड़वाहट हो तो उन्हें भी दिखाएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, सुरक्षित रहें। अभी तक आपने हमें सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे। आप सभी को राधे राधे।